Good morning, students. I'm your Madam Chinky. Good morning, madam. Good morning, madam. Take out your English reader. Open chapter number 3, The Second Voyage of Sinbad. आज हम लोग पढ़ेंगे सिंबाद की दूसरी समुद्री यात्रा की कहानी। After my first voyage, मेरे पहले समुद्री यात्रा के बाद, I decided to spend the rest of my life peacefully in Baghdad. मैंने सोचा कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी खुशहाली और सुकून से बगदाद में जीऊंगा। But I soon grew tired of a lazy life and made up my mind to go on another voyage. मगर जल्द ही मैं अपनी सुस्ती भरी जिंदगी से थक गया था और फिर मैंने अपना दिमाग बनाया कि मैं एक दूसरी समुद्री यात्रा पे जाऊंगा। I bought some goods for trading and set off in the goods ship together with some of the merchants. फिर मैं बेचने के लिए कुछ सामान लाया और उसको एक बड़ी सी नाव पे रख दिया। मेरे साथ कुछ और भी सौदागर थे। We went from island to island and traded some of my goods, making a fine profit. हम लोग एक टापू से दूसरे टापू गए और मैंने अपना माल, अपने जो सामान था वहाँ पर बेचा और उससे मैं अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा था। One day we landed on a beautiful island. एक दिन हम एक बहुत ही सुंदर टापू पे जा रुके। There were flowers and fruit trees, but no people. वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ थे, पौधे थे, जिनमें बहुत सारे फूल थे, फल थे, सब कुछ था, मगर एक अजीब बात थी, वहाँ पे कोई आदमी नहीं था। After meal, I lay down and went to sleep. खाना खाने के बाद मैं थक गया और वहीं लेट के सो गया। I climbed a high tree to see what I could see. फिर मैं एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़ गया यह देखने के लिए कि यहाँ से मुझे क्या दिखेगा। Some distance away I saw something white on the ground. कुछ दूरी पर मैंने देखा कि सफेद कलर का जमीन पे कुछ रखा है। When I had climbed down and reached it, I found that it was a huge white ball. जब मैं नीचे उतर के उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो एक सफेद रंग की बहुत बड़ी सी बॉल है। Soft to touch और छूने में मुलायम। To walk around it took 50 paces and there was no opening. मैंने उसको चल के देखा तो वो 50 गज में फैली हुई थी, मगर उसमें खुलने का कोई भी रास्ता नहीं था और न ही उसके अंदर या बाहर आने जाने का। Suddenly the air became dark. और अचानक से फिजा में गहरा अंधेरा छाने लगा। Flying towards me was a bird of the most extraordinary size. और मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी सी चिड़िया मेरी तरफ उड़ती हुई चली आ रही है। I remembered hearing sailors call the bird a rock. मैंने सुना था लोग उसे रॉक के नाम से जानते थे। The great white ball was its egg. और वो जो बहुत बड़ा सा एक गोल कलर का बॉल था वो उसका अंडा था। It landed near me but did not see me. और वो मेरे ही पास आके बैठ गई मगर उसने मुझे नहीं देखा। Quickly I took off my turban and tied myself to one of its great claws. जल्दी से मैंने अपनी पगड़ी खोली और खुद को उसके बड़े से पंजों में बांध लिया। I hoped that it would carry me away from the desert island. मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे इस रेतीले टापू से कहीं दूर ले जाएगी। My plan succeeded और ऐसा ही हुआ। The next morning it carried me off so high that I could not see the earth. दूसरी सुबह वो मुझे इतना ऊपर उड़ा के ले गई कि मुझे नीचे जमीन तक नहीं दिख रही थी। Then it whooped down and landed in a very deep valley. फिर वो तेजी से नीचे उतरने लगी और जाके एक बहुत ही गहरी घाटी में जाके वो उतर गई, मतलब कि वहां जाके बैठ गई। I untied myself at once and the
bird flew off. और मैंने जल्दी से अपने आप को खोला और क्या हुआ, वो चिड़िया वापस से उड़ गई. The valley was surrounded by very high mountains. वह घाटी बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई थी. There was no way out. और वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था. As I walked along, I saw that the floor of the valley was covered with diamonds. जब मैंने वहां पे घूम फिर कर देखा तो उस घाटी की जमीन पर पूरे में डायमंड्स, हीरे ही हीरे भरे हुए थे. Some very big, और उनमें से कुछ तो बहुत ही बड़े थे. After wandering for some time, I ate some more of the food I had with me and fell asleep. कुछ देर टहलने के बाद मैंने कुछ और थोड़ा खाना खाया जो मैं अपने साथ लिए हुआ था और फिर मैं सो गया. I had just begun to doze when a noise awoke me. जैसे ही मैं गहरी नींद में सोया वैसे ही कुछ आवाजें होने लगी और मैं जाग गया. A large piece of fresh meat had rolled down the hillside near me. मैंने देखा कि एक बड़ा सा गोश्त का टुकड़ा मेरी तरफ गिरता चला आ रहा है ऊपर पहाड़ियों से. At the same time, I saw a number of pieces rolling down the rock from above. उसी समय मैंने देखा कि ऊपर पहाड़ियों से बहुत सारे फ्रेश मतलब कि ताजे गोश्त के टुकड़े ऊपर से नीचे गिरते हुए चले आ रहे हैं. I had heard about this strange custom before and now I could see that it was true. मैंने पहले इस चलन के बारे में सुन रखा था मगर अब मैं देख रहा हूँ कि जो मैंने सुना था वो सच था. This is what happened कि यहाँ क्या होता है. Merchants want the diamond but they cannot get down into the valley for the cliffs are too high. सौदागरों को वहाँ पे पड़े डायमंड चाहिए होते थे और वो नीचे उतर के नहीं आ सकते थे क्योंकि जो वहाँ पे पहाड़ थे, जो उस घाटी के अगल बगल पहाड़ थे जहाँ पे जिन पहाड़ों से वो घिरी हुई थी वो बहुत ही ऊंचे थे. They throw down large piece of meat and some of the diamond stick to the meat. इसलिए सौदागर जो थे वो बड़े बड़े गोश्त के टुकड़े नीचे फेंकते थे और उन गोश्त के टुकड़ों में क्या होता था, जो वहाँ पे डायमंड्स पड़े रहते थे, जो वहाँ पे हीरे पड़े रहते थे, उन गोश्त के टुकड़ों में चिपक जाते थे. In that land there are very large and strong eagles and these seize a piece of the meat and carry them to their nest. और उस घाटी में बहुत बड़ी बड़ी और ताकतवर क्या होती, चीलें रहती थी और वो क्या करती थी, जल्दी से झपट्टा मार के वो जो इतने बड़े बड़े गोश्त के टुकड़े होते थे उनको उठा ले जाती थी और जाके अपने घोंसलों में डाल देती थी. Their young ones are waiting, जहाँ उनके बच्चे उनका इंतजार कर रहे होते थे. Then the merchant ran to the nest, frightened the eagles away and take the diamonds. और जो सौदागर होते थे वो दौड़ के उस चील के घोंसले में जाते थे, वहां से वो चील को डरा के धमका के भगा देते थे और क्या करते थे, वो जो गोश्त के टुकड़े में जो डायमंड्स चिपक जाते थे वहां से उन डायमंड्स को निकाल लेते थे. This gave me an idea, और इन सब ने मुझे भी एक बढ़िया सा आइडिया दिया. I collected a large diamond I could find and put them in my bag. मैंने भी बड़े से बड़ा हीरा खोजा और उसको अपने बैग में रख लिया. Then with my turban, फिर अपनी पगड़ी से I tied myself to a large piece of meat. मैंने खुद को एक बड़े से गोश्त के टुकड़े के साथ बांध लिया. Lay down and waited, और फिर मैं वहां पे बैठ गया और इंतजार करने लगा. Soon one of the largest eagles seized the meat and carried it and me up to the nest. और जल्द ही एक बड़ी सी चील आई और उस गोश्त के टुकड़े को
अपने पंजों में दबा के उड़ गई और साथ में मुझे भी, और उसने उस टुकड़े को जाके क्या करा, अपने घोंसले में रख दिया। When the merchants came to get the diamonds, one of them saw me and was first frightened, then angry. जब सौदागर अपने हीरे लेने के लिए उस घोंसले में आए तो उन्होंने मुझे देख लिया। पहले तो वो डर गए, मगर फिर बाद में वो गुस्सा करने लगे। He thought that I was taking his diamond. उन्होंने सोचा कि मैं उनके हीरे चुरा रहा हूँ, उनके हीरे ले रहा हूँ। However, I told him my strange story and offered him my diamonds. फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने उनको अपनी अजीब गरीब कहानी सुनाई और जो हीरे मेरे पास थे वो भी मैंने उनको देना चाहा। At this, he was pleased for the diamond were big, और इस बात पे वो मान गए और जो सबसे बड़ा वाला मेरे पास हीरा था वो उसको लेने के लिए तैयार हो गए। He took only one and said that it was quite enough. और उन्होंने सिर्फ एक ही हीरा लिया और कहा कि ये मेरे लिए काफी होगा। Then all the merchants and I with them set off for the nearest port, which we reached safely. फिर सारे सौदागर और मैं सब साथ ही साथ पास ही के पोर्ट पे बहुत ही सुरक्षित तरीके से पहुंच गए। On my return to Baghdad, the first thing I did was to give a great deal of money to the poor. जब मैं बगदाद वापस आया तो मैंने सबसे पहला काम यही करा कि अपने उन पैसों में से एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया। Then I enjoyed the rest of my wealth, which had caused me so much hardship and danger. और जो बाकी का बचा हुआ पैसे था मैं उससे अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगा, जो कि मैंने शायद बहुत ही मुश्किल और बहुत ही जोखिम उठा के कमाया था। ये थी सिंबाद की दूसरी समुद्री यात्रा की कहानी। बताइए बच्चों, आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी मैम। अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।